इळमो सिद्धारणम् इळमो आयरियाणम् इळमो अडमोलोये शवशाहुनम् एसो पंचीनमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाणसागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराटसागर जी महाराज की। किसी साधारण पत्थर को तराश कर उसके भीतर से प्रतिमा का रूप प्रकट किया जाता है। प्रतिमा तो पत्थर में सदा से रहती है, तरासा प्रतिमा को नहीं, उसके भीतर जो अवांछित तत्व है उसे तरासा जाता है। जैसे जैसे उसके भीतर के अवांछित तत्व को तराश तराश कर अलग किया जाता है, उस पत्थर के भीतर छिपी प्रतिमा का रूप निखरता रहता है। सच मानो तो ऐसी ही दशा हम सबकी है। हम सबके भीतर एक भगवान है, लेकिन उस भगवान के ऊपर कुछ ऐसा आवरण पड़ा है जिसने उसकी पहचान को ही मिटा दी है, जिसने उसके स्वरूप को विकृत कर दिया है। पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, मूर्ति को सब कोई पूजता है। साधारण प्राणी को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन जिसके जीवन में सज्जनता या संतत्व प्रकट हो जाता है, सर्वत्र पूजा जाता है। संत कहते हैं अपने जीवन के रूप को निखारने की कोशिश करो। धर्म आराधना का लक्ष्य अपने स्वरूप को निखारना है। मनुष्य अपने ऊपरी रूप को निखारने की कोशिश तो प्रायः करते रहता है, स्वरूप को निखारने का प्रयास अक्सर नहीं होता। और ऐसा केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे अपने स्वरूप का भान ही नहीं है। अपने आप को पहचाने और अपने भीतर के स्वरूप को निखारने का प्रयत्न करें। हमारी धार्मिक साधना का मूल लक्ष्य यही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सुनी हैं, समझी है, स्वीकारी भी है, लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि अपने जीवन से किन अवांछित तत्वों को हमें बाहर करने की जरूरत है। संत कहते हैं जहाँ जहाँ विकृति है उससे अपने आप को बचाओ। दो तरह का जीवन है, एक विकृति का जीवन और दूसरा विशुद्धि का जीवन। विकृति का जीवन हमारा पतन कराता है और विशुद्धि मूलक जीवन के बल पर हमारा उत्थान होता है। विशुद्धि का जीवन साधना का जीवन है, अपने आप को तराशने का जीवन है, अपने आप को निखारने का जीवन है। और विकृति का जीवन
अपने आप के पतन का जीवन है। आज तक हमने विकृति मूलक जीवन पद्धति को अपनाया, हमारी दृष्टि हमेशा भोग और विलासता की ओर गई है, हमारी दृष्टि हमेशा पाप और अनाचार की ओर गई है, और हमने सदैव अपने जीवन में अवगुणों को प्रश्रय दिया, गुणों की सदैव उपेक्षा की। नतीजा हमारे भीतर विकृतियां भर गई और हमारे अंदर की विशुद्धि प्रकट ही नहीं हुई। संत कहते हैं विकृति से विशुद्धि की ओर बढ़ना ही हमारी संस्कृति है। हमने अभी तक विकृति को खूब महत्व दिया, अब अपने भीतर की विशुद्धि को जगाने का प्रयास करें, उस रास्ते को अंगीकार करने की कोशिश करें जिसके बल पर हम अपने चेतना का निखार ला सकते हैं, अपने विचार व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन के स्वरूप को सुधार सकते हैं। क्या करना चाहिए? एक बार ऐसा हुआ, एक मंदिर में भगवान की भक्ति हो रही थी और उस भक्ति में ज़्यादा कुछ वाद्य यंत्र नहीं थे, बांसुरी की धुन पर ढोलक की संगत दी जा रही थी। इसी बीच ऐसा कुछ आभास हुआ मानो ढोलक बांसुरी से कह रहा हो कि अरे बहन देखो तो लोगों का ये कैसा पक्षपात, तू काली कलूठी, तुझ में 7-7 छेद भीतर से पोली, फिर भी जो आता है तुझे अपने ओठों से लगा लेता है, और मैं इतना सुंदर सलोना सजा दछा, पर मुझे अपने ओठों से लगाना तो बहुत दूर, उल्टे जो आता है दोनों ओर से मेरी पिटाई करता है। लोगों का कैसा पक्षपात है। ढोलक की बात सुन बांसुरी ने ढोलक के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि भैया तुम्हारी इस पिटाई से तो मुझे भी तकलीफ होती है, तुम्हारी इस पिटाई से तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन इसमें किसी का पक्षपात नहीं, कसूर तुम्हारा है, इसमें कसूर तुम्हारा है, किसी का पक्षपात नहीं। ढोलक एकदम तिरमिला गया, बोला इसमें मेरा क्या कसूर। बांसुरी ने कहा भैया तुम ये तो कहते हो कि लोग मुझे ओठों से लगाते, पर पता है लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? तुम ये कहते हो कि लोग मुझे ओठों से लगाते हैं, पर पता है कि लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? ढोलक ने बोला बताओ। तो उसने कहा कि बात ऐसी है, जब मुझ में फूंक मारी जाती है, जब मुझ में फूंक मारी जाती है तो मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ, अपने अंदर कुछ नहीं रखती। जब मुझ में फूंक मारी जाती है मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ, परिणाम मेरे भीतर से मधुर संगीत प्रस्फुटित होता है और लोग मुझे अपने ओठों से लगा लेते हैं, और तुम हो कि अपना सारा विकार अपने पेट में रखते हो, इसलिए दोनों ओर से धमाधम तुम्हारी पिटाई होती। आज तक की दशा ढोलक जैसी ही है, अब बांसुरी बनने की जरूरत है, ढोलक से बांसुरी बनने की जरूरत है। जीवन को बांसुरी बनाओ। बांसुरी कैसे बनेंगे? आज मैं आपसे केवल इतनी ही बात करना चाहता हूं। अपने जीवन को निखारने के लिए बांसुरी बनना है, और बांसुरी बनने की मतलब क्या है? बांसुरी बनने का मतलब है कि उसमें कोई गांठ ना हो। पहली बात, बांसुरी के 3 गुण होते हैं। पहला गुण तो उसमें कोई गांठ नहीं होती, दूसरा गुण बिना बुलाए नहीं बोलती, और तीसरा गुण जब भी बोलती है मीठा बोलती है ना। ये 3 गुण, कोई गांठ ना हो, बिना बुलाए बोले नहीं, और जब भी बोले मीठा बोले। अगर मनुष्य के जीवन में ये तीनों बातें आ गई तो एक बहुत श्रेष्ठ इंसान के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। बंधु, आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही बातें करने जा रहा हूं। आज अपने जीवन से कुछ बातों को अलग करने का अभ्यास करें। सबसे पहली बात है कठोरता। जीवन में कठोरता ना हो। हम अपने जीवन को प्रायः कठोर बना देते हैं।
जैसे कठोर धरती पर बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही जिसका चित्त कठोर हो उसके अंदर धर्म का अंकुरण नहीं होता। जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए। आप देखिए किसके किसके प्रति कठोर हो जाते हैं, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने संपर्कियों के प्रति, अपने समाज के प्रति। आपके अंदर कठोरता आती है कि नहीं? कठोर होने का मतलब निष्ठुर हो जाना, दूसरों के प्रति किंचित भी सहानुभूति नहीं रखना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना, निष्ठुर कर्कश शब्दों का प्रयोग करना, कभी किसी की भर्त्सना कर देना, कभी किसी की ताड़ना कर देना और मन में गांठ बनाकर रख लेना। ये कठोरता की पहचान है। यदि आपके अंदर ऐसी स्थिति है तो समझना अभी हम धर्म के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। अपना जीवन सॉफ्ट होना चाहिए, कठोर नहीं। मृदुता जीवन में होनी चाहिए। कठोरता अक्खड़पन की पहचान है जो मानवश मनुष्य के जीवन में प्रकट होती है और अनेक विकृतियों की जन्मदात्री बनती है। कठोर व्यक्ति अव्यवहारिक हो जाता है। अपने आप को कठोर मत बनाए, मृदु बनाए, मृदुभाषी बने और विनम्र बने। हम देखें अपने जीवन से कठोरता को। आज हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों को पकड़ करके बैठ जाता है। कहते हैं ना ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम उसी के अंदर आती है जिसके अंदर कठोरता होती है। जो विनम्रता की मूर्ति होते हैं उनके लिए कभी ईगो जैसी बात ही नहीं होती। ये बात में ईगो प्रॉब्लम, बंधन, एक तरह की गांठ लोग बांध लेते हैं। नहीं, अपने जीवन की उन्नति चाहते हो, मैं बिंदुओं से ही आज बात कर रहा हूँ, 4 बातें मुझे करनी है और बात पूरी करनी है, इसलिए ज़्यादा विस्तार न करके अपने हृदय को साफ स्वच्छ बनाओ, कठोर मत बनाओ और सरल बनाओ। अपने संबंध जिससे टूटने लगे ऐसा काम मत करो। आप कठोरता अपनाते हो तो कम से कम उस हद तक की कठोरता मत अपनाओ जिससे आपके संबंध बिगड़ने लगे। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपकी कोई कहा सुनी हो गई, आप सामने वाले से बोलचाल बंद कर देते हैं, उससे अपना संपर्क बंद कर देते हैं, उसकी कोई सीमा रेखा है? महाराज, हम तो जिसके प्रति एक बार सोच लेते हैं तो बिल्कुल बैर बांध लेते हैं, फिर तो कभी माफी नहीं कर सकते। शास्त्र की भाषा में अगर ऐसी परिणति है तो तुम अनंतानुबंधी कसाय वाले जीव हो। अभी धर्म के क्षेत्र से बहुत दूर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे अंदर कहीं कठोरता आती है तो उस कठोरता को उस सीमा से आगे मत बढ़ने दो जो तुम्हारे संबंधों को खंडित कर दे, तुम्हारे मन की शांति को भंग कर दे, जो तुम्हारे चित्त की प्रसन्नता को लील जाए। उस हद की कठोरता तो मत रखो। थोड़ा झुकना सीखो, विनम्र हो जाओ। नम जाओगे तो तर जाओगे और अकड़े रहोगे तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। विनम्र को सब पूछता है और कठोर को कोई नहीं पूछता। एक बार कुएं ने सागर से शिकायत की, कुएं ने सागर से शिकायत की कि कैसा पक्षपात करते हो तुम, अपने पास सारी नदियों नालों को अपने में समा लेते हो, सारे जलाशयों को तुम अपने में समाहित करते हो, पर मुझे क्यों छोड़ देते हो? जबकि मैं भी तुम्हारा ही वंशज हूं, मैं भी, तुम्हारे और मेरे वंश में कुछ भी अंतर नहीं, फिर तुम मुझे क्यों नहीं समाहित करते? समुद्र ने कुएं से कहा, ठीक कहते हो भाई, मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें भी अपने में समा लूं। ठीक कहते हो भाई, मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें भी अपने में समा लूं, पर क्या करूं, तुमने चारों ओर जो अपने चारों ओर दीवारें जो खड़ी कर ली वो बाधा बन जाती है। इन दीवारों को हटा लो, तुम भी समुद्र बन जाओगे। कठोरता मनुष्य के संबंधों के बीच दीवार बनाती है। इस दीवार को हटा दीजिए, जिससे संवाद खंडित होती हो, शांति नष्ट होती हो। उस हद तक की कठोरता को अपने जीवन से दूर करने का संकल्प लीजिए। मैं ऐसा कठोर नहीं हूंगा। गांठ मत बांधिए। जहां गांठ बांधे आपके जीवन की प्रकृति अवरुद्ध हुई। एक रुमाल होती है ना, उस रुमाल का आप चाहे जैसा उपयोग कर लें, ठीक, उसमें कोई वस्तु भी रख सकते हैं,
लेकिन रुमाल में यदि गांठ बांध दिए तो क्या होगा? रुमाल में अगर गांठ बांध दो तो फिर कुछ रख सकते हो? कुछ भी नहीं रख सकते। बिना गांठ के रुमाल में आप चाहे जो रख सकते हैं, लेकिन रुमाल में गांठ बांधो तो कुछ भी नहीं रख पाते, यूज नहीं होता। मैं तो एक ही बात जानता हूं, धागे में जितनी गांठ बंधती है धागा उतना छोटा होता जाता है। एक धागे में जितनी गांठ बंधती है धागा उतना छोटा होता जाता है। तुम्हारे मन में जितनी गांठें बंधेगी तुम्हारा जीवन उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए अपने मन से कठोरता को दूर करने की कोशिश करिए, ये अच्छी चीज नहीं। नंबर 2, क्रोध। क्रोध से बचिए। क्रोध तो सबकी बीमारी, हर किसी को किसी न किसी रूप में क्रोध आता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि मुझे कभी जीवन में क्रोध नहीं आया? है कोई यहाँ? हाँ? नहीं। क्रोध तो सबको, मैं भी उसमें शामिल हूं। क्रोध आता है, ठीक है, लेकिन क्रोध की एक सीमा, क्रोध की एक सीमा होनी चाहिए। किस लिमिट का क्रोध, ये आप देखें। इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। बात बात में क्रोध आता है। क्रोध पर मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, अच्छे से चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में तय करना है कि मुझे अपने जीवन को कठोरता से बचाना है, क्रोध से बचना है। क्रोध से बचने का उपाय क्या? क्रोध में तो बोध खत्म हो जाता, हालत खराब हो जाती है। जो क्रोधी आदमी होता है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होता। पत्नी रात के 11 बजे पति को उठाई और जगाते हुए कही कि लो दूध पी लो। रात के 11 बजे पत्नी पति को जगाते हुए कही लो दूध पी लो। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 11 बजे ऐसा कौन सा प्रेम उमड़ पड़ा जो दूध पिलाने की बात कर रही। 11 बजे पत्नी कह रही है लो दूध पी लो। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात हो गई, ऐसा कैसा प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा प्रेम प्रेम छोड़ो, मैंने कैलेंडर में देखा कि आज नाग पंचमी, तो अब सांप को कहां ढूंढूं, तुम्हें ही पिला दूं। गुस्सेल था। क्रोध मनुष्य को अप्रासंगिक बनाता है। आपने महसूस किया? घर का कोई व्यक्ति यदि क्रोधी हो और कहीं बाहर जाने की बात हो तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा, जितने दिन दूर रहे उतनी शांति होता है। और कोई व्यक्ति अच्छे व्यवहार वाला हो, घर से जाना चाहता है, तो आप क्या कहते हो? जल्दी से जल्दी लौट के आना, है ना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके घर के लोग अखरे, तो समझना आप अपना कुछ वजूद बनाए हुए हो, और आपके बाहर जाने से घर वालों को खुशी होने लगे तो समझ लेना आपका व्यक्तित्व अभी नीची धरातल पर जा रहा है। क्रोध पर अंकुश होना चाहिए, एक कंट्रोल। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है? क्रोध के प्रति जागरूकता। जिस समय क्रोध होता है उस समय जागरूकता नहीं रहती, लेकिन क्रोध हो चुकने के बाद अगर आप चाहें तो क्रोध के प्रति जागरूक हो सकते हैं। क्रोध के प्रति जागरूक हुआ जा सकता है। अपने आप को जागरूक करें कि नहीं, मुझे क्रोध, जब भी क्रोध आए और बाद में जब दिमाग ठंडा हो तो मन ही मन अपने क्रोध के प्रति पश्चाताप करे। हमारे यहाँ एक शब्द आता है प्रतिक्रमण, आता है ना। किए हुए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण कहलाता है। क्रोध एक दोष है, एक भयानक दोष। उस क्रोध के होने के बाद जब आप शांत रहें तो आप भगवान के पास जाएं और भगवान से कहें, हे भगवान, मैंने क्रोध किया, मेरा ये दोष मिथ्या, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरा कार्य किया, मेरा ये दोष मिथ्या हो। इस तरह की भाव भूमिका रखें और उसके लिए कुछ न कुछ प्रायश्चित करें, और होश में बैठ करके एक जगह विचार करें, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध पर काबू करना है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। क्रोध मेरे जीवन की दुर्बलता। आजकल एक टेक्निक विकसित हुई है ऑटो सजेशन की। वो ऑटो सजेशन के माध्यम से कुछ ऐसी फीडिंग दी जाती है जिससे मनुष्य अपने दुर्बलताओं को दूर कर सके, यानी अपने सबकॉन्शियस में कुछ इस तरह के संस्कार आरोपित करे जो उसके दूषित संस्कारों को नष्ट कर सके और सत संस्कारों को भर सके, एक अवेयरनेस पैदा करे। उसके लिए एक पद्धति है, ऑटो सजेशन है। अगर आपको कोई भी दुर्बलता उसको दूर करना चाहते हैं
तो आपको अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप अगर क्रोध जैसी बीमारी से ग्रसित है, किसी किसी की आदत होती, बड़े तुनक मिजाजी होते हैं, एकदम नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, थोड़ा थोड़ा भी कुछ हुआ तो बस देखो तो उनकी भंगमाई टेढ़ी दिखती है, कभी नॉर्मल दिखते ही नहीं। उनके लिए क्या करना है, आप स्लोगन बना लो, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, क्रोध मेरे जीवन का शत्रु है, मुझे क्रोध पर काबू करना है, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना है। इस तरह के कोई भी एक दो स्लोगन आप रखिए, अपने ऑफिस में लिखिए, जिस दरवाजे में आप बार बार आते जाते हो उस पर लिखिए, आपकी दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए, हमेशा आपकी दृष्टि उस पर पड़े। इससे आपके सबकॉन्शियस में क्रोध को जीतने का एक संस्कार जागेगा। और एक और अच्छा उपाय बताया कि एकांत में बैठ जाइए और नमोकार की माला तो आपने खूब फेरी, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है, इसकी जाप कर लीजिए। एकांत में बैठिए और आसन लगा करके ये उच्चारण कीजिए एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से कि क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। 50 बार दोहराइए, ये गूंजनी चाहिए मानस में। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। महाराज अड़ोस पड़ोस के लोग बोलेंगे क्या पागलपन है, तो पागल को सब पागल दिखाई पड़ते हैं, समझ गए, वो खुद पागल है जो तुमको पागलपन दिख रहा है। ये अगर ऐसा आप फीड कर दिए अपने मन में होश की स्थिति में, तो जब भी क्रोध की घड़ी आएगी आप अपने क्रोध के शमन में समर्थ हो जाओ। उस समय आपके मानस में शब्द गूंजेंगे और आप उस पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे। क्रोध को जीतने की कोशिश करो। नंबर 3, कुटिलता से बचिए। मनुष्य का मन बहुत कुटिल है, कुटिलता की तो मूर्ति ही है। आप सबसे कुटिलता करो, पर 3 से कुटिलता मत करो। अपने माता पिता से कुटिलता कभी मत करो, जो तुम्हारा उपकारी है उससे कभी कुटिलता मत करो, और गुरु से कुटिलता मत करो। ये 3 से कुटिलता छोड़ दो तो भी तुम्हारे जीवन की बहुत उन्नति हो जाएगी। आजकल लोग अपने माँ बाप से ही कुटिलता कर देते हैं, और इसके संस्कार तो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल रखते हैं और माँ बाप अगर कभी मोबाइल ले भी तो उसका पासवर्ड अलग रखते हैं, उनको पता नहीं लगना चाहिए। हमारे मोबाइल में कैसे मैसेज है इसका पता नहीं लगना चाहिए। कुटिलता के संस्कार प्रारंभ से हो जाते हैं। एक 3 जगह व्यक्ति को एकदम साफ होना चाहिए। माँ बाप का जीवन में बहुत उच्च स्थान है, वो जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है। हमारा जीवन जो कुछ भी निर्मित हुआ वो माँ बाप की कृपा से हुआ। उनके प्रति कुटिलता का भाव जीवन में एक बहुत बड़ी भूल है, एक दुर्घटना है। ऐसी कुटिलता जीवन में कभी मत करो। अगर माँ बाप के पास कोई बात कहने की बात आए, निश्चल भाव से कह दो, ये मान करके चलो कि ये मेरा बुरा नहीं करेंगे, और इनके सामने यदि मैं कुटिल बनूंगा तो मेरे जीवन का इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। जिसने आपका उपकार किया उसके प्रति तो मन को साफ रखो, लेकिन क्या करें लोग, उपकारी का ही अपकार कर देते हैं, उसको भी चूना लगा देते हैं। लिखा है किसी ने कि जिसके हाथों में एक फूल देकर आया था उसी का हाथ का पत्थर मेरे तलाश में है। जिसके हाथों में एक फूल देकर आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। ये मनुष्य की नीचताई का द्योतक है। ऐसी कुटिलता कभी मत करना। गुरु से कुटिलता मत करो। गुरुओं से भी लोग कुटिलता कर लेते हैं, मायाचारी कर लेते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी जब मायाचारी होती है तो व्यक्ति के जीवन में अनर्थ हो जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, और उनके जीवन में जब अनर्थ घटित होता है तो बेचारे रोते रह जाते हैं। उनके लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता और कोई उपाय नहीं दिखता। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ। एक व्यक्ति बहुत भारी मन से मेरे पास आया और उसने अपने अंदर की व्यथा कथा कही। समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, हर कार्य में आगे रहने वाला व्यक्ति था,
लेकिन वो अपनी राजनीति की सिद्धि के लिए गुरुओं का भी गलत उपयोग किया करता था, उनको गुमराह किया करता था, वस्तु स्थिति से उनको अवगत नहीं होने देता था, सब बातें इस तरीके से वहाँ पहुँचाता कि आधी बातें उनको पता ही नहीं। ऐसी स्थितियाँ चलती रही। वो अपने आप में बहुत संतुष्ट कि मैं अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा हूँ। संयोग से उसे सफ़ेद दाग हो गया। देखो कभी कभी किसी के जीवन में पाप होता है तो कैसे होता है, सफ़ेद दाग हो गया, पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गया। हालांकि ये किसी को भी हो सकता है, ये संयोग है। लेकिन उस संयोग के साथ उसी दिन उसको सपने में आया कि ये सफ़ेद दाग गुरुओं के साथ कुटिलता रखने के कारण हुआ। फूट फूट के रो रहा है कि काश ये दुर्बुद्धि मेरी नहीं होती तो आज मैं इस दशा से बच गया होता। लेकिन अब क्या हो बंधुओं, कर्म तो बंधता ही है। अशुभ नाम कर्म का बंध बनता है, नरकायु का बंध बनता है। मनुष्य उसको समझता नहीं। किसी का कर्म तुरंत उदय में आ जाता है, किसी का कर्म आगे पीछे होता है। लेकिन क्या होगा, गुरु को धोखा दे के तुम अपना ही अहित करोगे। गुरु का कौन सा अहित होने वाला, उनका कोई अहित नहीं होने वाला, उनका कोई बिगाड़ नहीं होने वाला। यदि बिगाड़ कुछ होगा तो तुम्हारा अपना होगा, नुकसान यदि कुछ होगा तो तुम्हारा अपना होगा, निजी होगा, पर का नहीं। तय करो, कुटिलता तो ऐसे कहीं नहीं रखना, पर 3 जगह तो मैं कभी भी कुटिल नहीं बनूंगा। तय करके चलो, जीवन सुखी होगा। नंबर 4, कृपणता नहीं अपनाएंगे। कृपणता भी एक बड़ी दुर्बलता है। कंजूसी आजकल लोग बहुत कंजूस होते हैं कहते हैं मक्खी चूस होते हैं। मक्खी चूस किसको बोलते हैं? घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को भी बड़ा गलबा है। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति नहीं, मनुष्य को उदार होना चाहिए। संत कहते हैं यदि पुण्य के योग से तुम्हें अगर अच्छे संयोग मिले हैं तो उनका सदप्रयोग करो, शुभ संयोगों का सही प्रयोग करो, अन्यथा एक दिन सब छूटने वाला है। किसी मामले में कृपण नहीं हो, तुम्हारे पास उदारता होनी चाहिए। संपत्ति के मामले में, शब्दों के मामले में, समय के मामले में उदार बनो, कृपण मत बनो। आदमी बहुत कंजूस रहता है, वो कोई भी चीज निकालने के लिए सहजता से तैयार नहीं होता। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि कंजूस से बड़ा दानी नहीं होता। कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए समाज को दे जाता है। दूसरा दानी तो हाथ लगा के देगा, लेकिन कईयों की बड़ी विचित्र दशा होती। एक बड़ा सेठ था पर बहुत कंजूस था, 1 रुपया उसके जीवन में कभी नहीं निकला। वो प्रायः अपने घर खाना भी नहीं खाता था, उपवास रखता था और दूसरों के यहाँ पारना करता था, इस भाव से कि उसको पुण्य मिल जाए पारना कराने वाले को। जो आदमी जिंदगी भर कमाए और कभी खाए नहीं, उसके यहाँ क्या होगा? अपार बेशुमार संपत्ति। संयोग से उसके यहाँ एक दिन एक चोर घुसा और चोर को भरपूर माल मिला। ऐसा माल उसके हाथ कभी नहीं लगा। चोर ने सोचा अब तो मेरे दिन तर गए, दुर्दिन लद गए, दिन फिर गया। ऐसी कमाई मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। तो चोर ने सोचा इतनी बड़ी कमाई हुई, कुछ पुण्य का काम कर लूं। उसने पूरे गांव की पंगत कर दी, पूरे गांव की पंगत कर दी कि चलो भाई इस पुण्य के कारण मैं लोगों को भोज कराऊं। पूरा गांव आया, उसमें वो सेठ भी पहुंचा। जब सेठ पहुंचा, जो ऐसे ही पहुंचता था तो पंगत क्यों छोड़े, वो सेठ भी पहुंचा, मुंह में कौर डाला और जैसे ही कौर मुंह में डाला कौर बाहर आ गया। पहला कौर डाला वो एकदम एग्जिट हो गया, दूसरा डाला फिर वो बाहर आ गया, तीसरा डाला वो भी बाहर आ गया और एकदम तमतमा कर खड़ा हुआ। बोला समझ में आ गया, समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया।
क्या पागलपन कर रहे हो? समझ में आ गया, समझ में आ गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, क्या पागलपन कर रहे हो? बोले चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया? बोले हाँ। बोला मेरा माल इसी आदमी ने चुराया, मेरा माल इसी आदमी ने चुराया है। बोले ये कैसे बोल रहा हो? बोले ये बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरा माल इसी आदमी ने चुराया, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। बोले तुम्हारा अनुभव क्या है? बोले आज तक मैं अपना एक दाना भी अपने गले से नीचे नहीं उतारा, ये माल मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा, इसका मतलब मेरा माल, मेरा माल है इसलिए गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ये दशा है। कृपणता को जीवन में कभी मत लाओ, उदारता को जीवन का आदर्श बनाओ। अपना मन उदार रखो। नीति कहती है उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। इसलिए अपने जीवन में मितव्ययी होना, कंजूस मत बनना, अनावश्यक खर्च से बचो, अपव्यय से बचना एक गुण है, लेकिन हर घड़ी हाथ बांधे रहना एक बहुत बड़ा दुर्गुण, एक बहुत बड़ी दुर्बलता। ऐसी दुर्बलता से अपने आप को बचाने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। कृपणता से बचिए। संपत्ति के मामले में कृपणता की कहीं अगर आवश्यकता हो और तुम्हारे पास हो भी और तुम न दो, तुम्हारी कृपणता है। जरूरत होने पर दिल खोल करके दो। शब्दों के मामले में कृपणता, अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रशंसा के दो शब्द बोलने के अवसर आ रहे हैं और तुम ना बोलो, ये तुम्हारी वैचारिक कृपणता का द्योतक। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, मीठे शब्दों का प्रयोग करो, मिठास जीवन में भरो, तुम्हारे अंतरंग में कृपणता कभी नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए समय मांगे और तुम्हारे पास समय हो तो उसको जरूर दो। आजकल औरों की बात तो जाने दो, घर परिवार के लिए लोगों के पास समय नहीं है। सबसे ज़्यादा कमी तो आदमी के पास टाइम की हो गई। पता नहीं ये टाइम कहाँ जाता है। अनावश्यक कार्यों में टाइम को कंज्यूम करना ठीक नहीं, लेकिन समय का सदुपयोग करना और जहाँ जरूरत है वहाँ तो जरूर करना चाहिए। कृपणता से अपने आप को बचाइए, ये जीवन की उन्नति का आधार है। और चौथी और आखिरी बात, कृतज्ञता से बचिए। कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब समझते हैं आप लोग? मेरी भावना में पढ़ते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। दूसरों के उपकार को स्वीकार करना कृतज्ञता है, और दूसरे के उपकार को भूल जाना कृतज्ञता। किसी के किए गए उपकार को भूल जाना कृतज्ञता है। कुरल काव्य में लिखा है कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बड़ा महान होता है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई व्यक्ति कितना भी छोटा सा उपकार करे, उसको अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित रखो, उसे कभी भूलो मत। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चले जाओ, याद रखो उस व्यक्ति ने यदि उस घड़ी मुझे मदद नहीं दी होती तो आज जहां हूं वहां नहीं पहुंच पाता। उस व्यक्ति ने अगर उस घड़ी मुझे मदद नहीं दी होती तो आज जहां हूं वहां मैं नहीं पहुंच पाता। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। उनको एक बार कुछ रुपयों की जरूरत थी। उनके एक मित्र पहुंचे, देखा कि इनने बहुत सारी चिट्ठियां लिख रखी है और सब ऐसी हैं पर पोस्ट नहीं हुई। उनने देखा कि लगता है स्टाम्प नहीं होने के कारण ये चिट्ठियां पोस्ट नहीं हो पाई और उनकी तंग हालत है। बिना कहे उनने 5 रुपये के स्टाम्प मंगाया और उसमें लगवा करके भेज दिए स्टाम्प। अब उसके बाद क्या हो, जब भी वो उससे मिले उनकी जेब में 5 रुपया डाल दे। भारतेंदु जी सामने वाले की जेब में 5 रुपये डाल दे। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार हो गया। एक दिन उन्होंने कहा, शायद निराला थे और कोई थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो भारतेंदु जी से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने एक बार आपको 5 रुपये दिए, आपने उसके एवज में 10 रुपया दे दिया। बार बार आपका 5 रुपया देना हमें समझ में नहीं आता।
उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में तुमने मुझे 5 रुपये दिए और उससे मेरी स्थिति सुधरी, मैं जिंदगी भर तुम्हें रोज 5 रुपये भी देता रहूं तो कभी पूरा नहीं होगा। एक दृष्टि। अपने मन से पूछो कि तुम अपने ऊपर दूसरों के उपकार को याद करते हो? आजकल एहसान फरामोश लोग ज़्यादा है, भूल जाते। ये एक बहुत बड़ा पाप है। नीतिकार कहते गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सदभि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गाय की हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाला, चोर, गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते व्रता, अपने व्रतों का विनाश कर देने वाला, व्रतों को खंडित कर देने वाले के लिए भी निष्कृति विहिता सदभि प्रायश्चित कहा गया है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतज्ञ मनुष्य की कहीं भी निष्कृति नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति का कहीं कल्याण नहीं, वो कभी बच नहीं सकता। सबसे नीच से नीच कृतज्ञ माना जाता है। अपने जीवन में ऐसा कभी प्रकट मत होने देना। दूसरों के प्रति कोई उपकार करो तो पानी की लकीर की तरह उसे भूल जाओ। दूसरों के प्रति कोई उपकार करो, पानी के लकीर की तरह भूल जाओ, और दूसरा तुम्हारे प्रति कोई उपकार करे, पत्थर की लकीर की भांति हृदय में अंकित करो, कभी भूलो मत। आप लोग क्या करते हो? दूसरों के उपकार को पानी की लकीर बना देते हो और अपने उपकार को पत्थर की लकीर। दूसरे के अपकार को तो आप याद रखते हो, उपकार को याद नहीं रखते। ये बहुत गलत प्रकृतियां हैं, प्रवृत्ति है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। कृतज्ञता के गुण जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उस मनुष्य के जीवन में सारे गुण प्रकट होने लगते हैं, और जिसके जीवन में ये गुण नहीं, वो कभी प्रकट नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। एक संत गंगा से स्नान करके आ रहे थे। सामने से एक चंडालन आ रही थी। उसके सिर पर मैले का टोकना था, उसमें मरा हुआ कुत्ता था, हाथ में खप्पर था, और दूसरे हाथ में खप्पर और झाड़ू, और दूसरे हाथ से वो पानी सींचती भी जा रही थी। संत को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो जात की चंडालिन, सिर पर मरा हुआ कुत्ता, हाथ मल से मैला, उसमें खप्पर और झाड़ू, और ये जमीन सींचने का ढोंग क्या कर रही? संत ने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम खुद इतनी अपवित्र हो और फिर ये पानी सींच करके किस पवित्रता का ढोंग कर रही हो? तो उस चांडालिन ने जो बात कही बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, तुम साधु, तुम क्या जानते हो, तुम तो सरल चित्त ठहरे। निश्चित मेरे साथ मैला जुड़ा है, इसलिए मैं अपवित्र हूँ, पर मैं उतनी अपवित्र नहीं हूँ जितना कि तुम समझते हो। मेरे से भी अपवित्र है कोई। बोले कौन? बोले मैं बोल रही हूँ, अभी अभी इस धरती से एक कृतघ्नी गुजरा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी अपवित्र रज मेरे शरीर से लगे, इसलिए मैं पानी छींटते हुए चली जा रही हूँ। विचार करो कितनी गहरी उत्प्रेक्षा है कि अपवित्रता से भी अपवित्रता कभी मत करो। और आप लोगों के जीवन में ऐसी कृतज्ञता तो कदम कदम पर रहती। देखो किसी आदमी को मकान या दुकान की जरूरत हो और किराए से लेने की जरूरत हो, हाथ पांव जोड़ करके आप उससे दुकान मकान ले लेते हो, और जब खाली कराने की नौबत आती है तो जिंदगी भर जितना किराया नहीं दिया उससे कई गुना वापस लेते हो, तब छोड़ते हो। ये कृतज्ञता है कि कृतज्ञता? बताओ। समर्थ होने के उपरांत भी उस दिन को याद करो जब तुम आश्रय विहीन होकर के आए थे और सामने वाले ने तुम्हें आश्रय दिया, जिसके बलबूते तुमने कमाया, इतनी उन्नत स्थिति पर गए, और आज उस व्यक्ति को जब जरूरत पड़ रही है तो तुम आनाकानी कर रहे हो, उसको एक्वायर करके रखे हुए हो। कृतज्ञता है कि नहीं है? विचारो उस आदमी की आत्मा पर क्या बीतती होगी।
ये घोर नीचता है। ठीक है, कानून और वर्तमान व्यवस्था की आड़ में आप जीत भले जाओ, लेकिन आत्मा की तो हार ही है, आत्मा की हार ही है। तुम्हारा जो धर्म है और तुम्हारी नैतिकता है वो कहती नहीं, हमारे लिए उसने बहुत सहयोग किया, हम उसका आभार मानते हैं, आज उसको ज़रूरत है, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था, हम अल्टरनेटिव व्यवस्था ढूंढ करके इसको सौंपेंगे। कृतज्ञता तब होगी। ऐसे लोग अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलते हैं, जो जरूरत पड़ने पर सामने वाले को लौटाए। अक्सर तो ये होता है कि उल्टा पैसा ऐंठना चाहते हैं, गड़बड़ करते हैं। ये स्थितियां हैं, ये सब हमें गंभीरता से सोचना। महाराज ये तो बहुत दूर की बात है, आज के लोग जब अपने माँ बाप के प्रति अकृतज्ञ हो जाते हैं तो औरों की बात क्या है। माँ बाप जिंदगी भर पाल पोस कर जिसको बड़ा करे और बाद में उसी की संतान उसको ही उपेक्षित कर दे, तो इससे बड़ी नीचता और क्या होगी। अपनी संतान अपने ही माँ बाप को उपेक्षित करते हैं, उस समय माँ बाप को क्या लगता है। ऐसे लोगों को देख करके एक लिखा है लिखने वालों ने कि आज के लोग की दशा, कृतघ्नी मनुष्य की दशा तो उस सुअर की तरह है जो फलदार पेड़ के नीचे के फल को तो खाता है, उसकी जड़ को भी खाता है, पर कभी सिर ऊपर उठाकर देखने की कोशिश नहीं करता कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं। ये फल कहाँ से आ रहे हैं? जिनकी कृपा के प्रसाद से तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून बना, जिनके निमित्त से तुम्हारा ये सारा व्यक्तित्व रचा, उनके प्रति तुम्हारी क्या दृष्टि? कभी विचार किया? बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है। एक उदाहरण याद आ गया, सुना करके बात पूरी कर रहा हूँ। एक पिता अपने 2 साल के बच्चे को गोद में खिला रहा था। अचानक आंगन में एक कौवा आकर बैठा। छोटे से बच्चे ने पूछा, बेटा पापा ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा कौवा। अब बच्चा तो बच्चा होता है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, पापा ये क्या है? बोला कौवा। बच्चा फिर पूछा, पापा ये क्या है? कौवा। जब 3-4 बार कौवा 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 पूछा तो पता नहीं पिता के मन में क्या अज्ञात कल्पना आई। वो अपनी बही उठाया और बेटा जब जब पूछा कि पिताजी ये क्या है, पापा ये क्या है, एकदम प्यार का रस बरसाते हुए कहे कि बेटा कौवा है, कौवा है, कौवा है। और उसने जितनी बार कौवा कौवा बोला उतनी बार कौवा अपनी बही में रख लिया, डेट डाल करके। हो गया, दिन फिरे, बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, व्यापार धंधा संभालने लगा और अपने पिता की घोर उपेक्षा करना शुरू कर दी। रोज हर घड़ी वो अपने पिता की उपेक्षा करने लगा, उनकी भर्त्सना और अवमानना करने लगा। कभी भी अच्छे शब्दों से उनको बोलता नहीं, अपने बाप को बुढ़ा कहता। पिता मन महसूस करके रह जाता, अब कर भी क्या सकता है, और कोई उपाय नहीं। शरीर इस लायक नहीं कि साधना के मार्ग में लग सकूं और बेटे पर डिपेंड है, तो अब वो जो करे सो करे, आखिरी जिंदगी तो कुत्ते की होती है। हालत खराब। पिता का मन बहुत कुंठित रहता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन संयोग से उसी आंगन में वो बैठा और कौवा आकर उसी स्थान पर बैठ गया। पिता को पुरानी बातें याद आ गई और पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटे ये क्या है? दिखता नहीं, अंधे हो क्या? कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद फिर पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? कह दिया ना, पागल खोपड़ी है क्या? कौवा है, कौवा। पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 2 मिनट बाद फिर पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? बोला लगता है दिमाग में भूसा भरा है। कह रहा ना कौवा है, कौवा, क्यों दिमाग खाता है? अब की बार पिता ने एकदम शांत भाव से कहा, बेटा थोड़ा अमुक तारीख की बही लेकर आना। तो
अमुक तारीख की बही लेकर आना। तो बेटा गया, बही लेकर आया और बही अपने बाप के आगे रखते हुए कहा, ले किसी का कुछ लेना देना है तो बता, फालतू को दिमाग मत चाट। कुछ लेना देना है तो बता, फालतू में दिमाग मत चाट। पिता ने बही खोला, देखा कि 3-4 पन्ने केवल कव्वे कव्वे से भरा था। बोले अच्छा, मुझे अब पता लगा कि ये शुरू से ही गोबर गणेश थे। मुझे क्या पता, इनका दिमाग शुरू से खिसका हुआ था। ये क्या है, ये कोई हिसाब है? पिता ने अत्यंत संयत स्वरों में कहा, बेटा हिसाब ही मांग रहा हूं, ये हिसाब है बेटा, हिसाब मांग रहा हूं, हिसाब ही मांग रहा हूं, ये मेरा हिसाब है। ये क्या हिसाब है? बोले बेटा तुझे पता नहीं, इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा शब्द बोलना सिखाया था। इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया था। मैं एक बार भी क्षुब्ध नहीं हुआ। मैंने तो तुझसे केवल 3 ही बार पूछा और तुम इतना चिल्ला रहे हो। इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया और उस घड़ी मैंने को एक बार भी क्षोभ नहीं किया, और मैंने तो तुझसे केवल 3 बार ही पूछा और तुम इतने नाराज हो रहे हो। बेटे ये तो केवल मेरे एक शब्द का हिसाब है। आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा, यदि मैं उसका हिसाब मांगूं तो तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है। बेटे की आंखें खुल गई और वो पिता के चरणों में गिर गया। उसे समझ में आया कि मैं कितनी भूल में हूँ, मैं कितना पीछे हूँ। बंधुओं, जहाँ मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, वहाँ कृतज्ञ रहो। 3 के उपकार को दुष्प्रतिकार बताया। तिन्नम उयारम दुप्पड़ियारम, माता पिता, जीविका दाता और गुरु। माँ बाप के उपकार को कभी मत भूलना। जिसने जीविका दी, जिसके भरोसे तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, तुम्हारा व्यापार धंधा चल रहा है, उसको कभी मत भूलना। और गुरु के उपकार को कभी मत भूलना। माँ बाप जन्म देते हैं, भर्ता जीविका दाता तुम्हारे जीवन की व्यवस्था देते हैं, और गुरु तुम्हारे जीवन की दिशा देते हैं। तीनों का अपना महत्व है, इनको अपने जीवन में कभी मत भूलना। 4 चीज़ों को अपने जीवन से अलग करो। कठोरता को अलग करो, क्रोध को अलग करो, कुटिलता को अलग करो, कृपणता को अलग करो, और कृतज्ञता को अलग करो। 5 बातों को अपने जीवन से यदि अलग करते हैं तो जीवन की निश्चित समुन्नति होगी और हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। अब आने वाले दिनों में छुट्टियों का माहौल है। कलकत्ता के लोग तो ऐसे ही छुट्टी मनाने में बड़ा आनंद मानते हैं। बहुत सारे लोग जा चुके, बहुत सारे लोग जाने की तैयारी में हैं। बिल्कुल जिनको जाना है जाइए, और जो हैं वो आनंद लीजिए। आने वाले 14 तारीख को पूरी समाज को यहाँ होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ये साधर्मी वात्सल्य का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के तत्वावधान में यहाँ शांति विधान तो एक निमित्त है। शांति विधान के बहाने हमसे दूर हुए लोगों को मूल धारा में जोड़ने का एक प्रयास शुरू करना है, एक अभियान शुरू करना है। पूरी समाज को उसमें जुड़ने की ज़रूरत है। ये मत देखिए कि अग्रवाल समाज के तत्वावधान में आयोजन हो रहा है तो हम इसमें क्यों जुड़े। ये हमारे साधर्मी के प्रति, अगर आपके में धर्म के प्रति लगाव है तो प्रत्येक साधर्मी को उसमें शरीक होकर उनका उत्साहवर्धन करने की ज़रूरत है। ये सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जिसके बहाने वे आएँ और वो अपनी मूल धारा से जुड़ सके। कितने सारे परिवार आज मूलभूत जैन धर्म से विमुख हो गए। आपको तो तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन लोग आजकल अपनी व्यवस्थाओं में इतने लीन हैं कि बाकी धर्म कर्म की बातें सब भूल जाते हैं। मुझे मालूम पड़ा जो कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, 850 परिवारों को चिन्हित कर लिया जो आज जैन धर्म से विमुख हो गए और वे कभी पूरी तरह जैन धर्म का पालन करते थे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनको वापस अपने साथ जोड़कर उनके उन संस्कारों को उभारें और धर्म की मूल धारा से उन्हें जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जैन संस्कृति की प्रभावना में अपना योगदान दे सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके।
इसलिए आज तो 6 तारीख है, बीच में एक संडे पड़ेगा, लेकिन 13 तारीख को संडे आएगा और 14 तारीख को ये कार्यक्रम है। जितने लोग यहाँ उस दिन रहे उन सबको उसमें जरूर शामिल होना चाहिए, और न केवल शामिल होना चाहिए, जितने आपके साधर्मी बंधु हैं उनका तहे दिल से स्वागत भी करना चाहिए, ताकि वे एक अच्छी अनुभूति लेकर के जाए और उन्हें लगे कि नहीं, मेरा मूल घर तो यही है, और यहाँ मूल घर में जो आनंद है वो बाहर आनंद नहीं होता। चाहे कितना आलीशान बंगला भी क्यों ना हो, मूल घर तो मूल घर ही कहलाता है। और ये सब आपके प्रेम, आत्मीयता और वात्सल्य के बदौलत प्रकट होगा। इसलिए 14 तारीख के सुबह शांति धारा का, शांति विधान के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे साधर्मियों को जोड़ने का जो एक सत प्रयास है, जो एक शुरुआत है, निश्चित ये एक बहुत अच्छा रूप लेगी। सब लोग बहुत अच्छे से उसमें लगे हुए हैं और इस कार्य की बहुत अच्छी सफलता भी उनको मिल रही है। जो कार्यकर्तागण उन लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लगता है कि ये आज भी समाज हमें अपना मानती है, तो वो घर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको अपना हृदय खोलने की ज़रूरत है और सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य के साथ सत्कार का भाव रखने की आवश्यकता तो कम होगा। और साथ ही आगामी 14 तारीख को ही जिसका ध्वजारोहण है, ऐसा अरहत चक्र महामंडल विधान का एक शुभ प्रसंग आप सबके साथ जुड़ा है। ये विधान अपने आप में अद्भुत विधान है। अरहत चक्र विधान अरहंत भगवान के गुणों की आराधना, समो शरण में विराजमान होकर के भगवान की पूजा आराधना करने का ये क्षण, अद्भुत क्षण। पता नहीं हम अतीत जन्मों में कभी समो शरण में गए कि नहीं गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं गए होते तो आज यहाँ नहीं आते, क्योंकि समो शरण में सम्यक दृष्टि ही जाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। समो शरण में गए होते तो अभी तक तो हमारा बेड़ा पार हो गया होता, शायद नहीं गए। लेकिन आज वो सुसंयोग हमें मिल रहा है, प्रभु की शरण में जाएंगे, आज यहाँ के समो शरण में जाएंगे, यहाँ से सीधे भगवान के समो शरण में जाने का सौभाग्य मिलेगा। और जो भगवान की शरण में जाता है वो एक दिन भगवान हो जाता है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस विधान के लिए भी अपनी पूरी भाव भूमिका बना कर रखिए। कई लोग बोल रहे महाराज पहले से मालूम होता तो हम लोग अपना बाहर जाने का कार्यक्रम नहीं बनाते। अरे बाहर तो रोज़ जाते हो, बनाते भी हैं और कैंसिल भी कर लेते हैं। जब घर में अचानक कोई काम आ जाता है तो आप अपने बाहर जाने के कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हो, घूमने फिरने को या धर्म ध्यान को। धर्म ध्यान का मौका है तो हमें जरूर चुनना चाहिए। जो लोग बाहर जा रहे हैं अपने कार्यक्रमों को थोड़ा परिवर्तित कीजिए। कहीं भी जाओ 14 तारीख तक लौट करके आ जाओ, ताकि इस पूरे विधान का लाभ ले। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज 18-19 को आ जाएंगे, ठीक आ जाओगे, अधूरा विधान होगा। पूरा विधान का आनंद लोगे तो पूरा आनंद आएगा। क्यों महावीर जी, है ना? अपने सारे कार्यक्रम को एडजस्ट करके आइए और जीवन में उसका आनंद लीजिए। ये संयोग है, कई बार अटेंडम प्रोग्राम बनते हैं और अटेंडम बने हुए प्रोग्राम में भी बहुत मज़ा आता है। ये तो योग है, जिसका जिसका भाग्य जगेगा वो उसका लाभ लेगा। व्यवस्था बनाने वाले पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। संतोष जी, ललिता जी के निमित्त से ये विधान का आयोजन है, लेकिन विधान तो भक्तों का है और भगवान का है। हर कोई को उसमें शामिल होने का मनोभाव रखना चाहिए, ताकि कलकत्ता में एक ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो सके और वो आप सबके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बन सके। यदि ऐसा आप सब करेंगे बहुत आनंद आएगा। जहाँ कहीं भी ये विधान होता है, जब विधान शुरू हो जाता है उसके बाद लोग कहते अरे हम चूक गए, काश हमें पहले पता होता कि ऐसा विधान है, तो हम तो सोचते ही नहीं। अरे बंधुओं, समो शरण ही देखोगे तो देखते रह जाओगे। लोग केवल समो शरण देखने के लिए आएंगे। हमने सुना है शास्त्रों में समो शरण ऐसा हुआ होता करता था जिसमें भगवान की 12 सभाएं लगती थी। यहाँ तुम्हें भगवान की सभा में बैठकर भगवान की आराधना करने का अवसर मिलेगा। साक्षात अरहंत प्रभु की आराधना का अवसर जीवन का श्रेष्ठतम अवसर है। इसलिए इस अवसर का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। जितने यहाँ आए हैं वो तो सुन ही रहे हो, जो नहीं आए उनको ये बात सुना देना, ताकि बाद में उन्हें पछताना न पड़े और एक अच्छी धर्म प्रभावना का वातावरण यहाँ पर बन सके। ऐसा प्रयास आप सब करेंगे। बस सार संक्षेप में बात पूरी कर रहा हूँ। अभी पीसी जैन साहब को
याद किया गया था। पीसी जैन बड़े अध्यवसायी व्यक्ति हैं और पिछले 4 सालों से जैन तत्व विद्या के जो अंग्रेजी अनुवाद के संपादन के कार्य में बहुत अच्छे से जुटे हुए हैं। साथ में ब्रह्मचारी राकेश जी भी हैं और हमारे बाबा जी की भी उसमें बड़ी भूमिका है। आज वो उस जैन तत्व विद्या की अंतिम वाचना माने फाइनल टच लगभग हो गई है। मेरे को लगता है 8 दिन और लग जाएंगे, 5-7 दिन, और वो पुस्तक प्रकाशन की स्थिति में आ गई है। ये एक बहुत अच्छा कार्य है। पीसी जैन साहब से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अपने शेष जीवन को जिनवानी की सेवा में ऐसे ही लगाओ, श्रुत की आराधना में इस तरह लगो कि एक दिन श्रुत पारंगत होने का सौभाग्य मिले और जीवन का कल्याण कर सके। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।